गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स। एक बार फिर से मैं उपस्थित हूँ प्रतिशत से संबंधित सवालों को लेकर। इसके पहले मैंने 3 वीडियोस परसेंटेज पे बनाया है, प्रतिशत पे बनाया है। अभी तक आपने नहीं देखा तो जाके देख सकते हैं, नहीं तो आपको सवालों को समझने में परेशानी हो सकती है। इन सारे प्रश्नों का PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहें तो वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और हाँ, अगर मेरा वीडियो पसंद आता तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट देना नहीं भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा प्रश्न संख्या 1 नंबर सवाल है आपका। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% लोगों ने मत नहीं दिया, 12.5% मत अवैध निकले और जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ और वह जो है 5600 मतों से चुनाव जीत गया। कुल मतों का संख्या ज्ञात करना है। चलिए देखिए, इसमें प्रतिशत में क्या क्या दिया हुआ है। 20% लोगों ने मत नहीं दिया, 20% लोगों ने मत नहीं दिया। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/5, यानी इतना नहीं दिया तो दिया कितना होगा? 4/5 लोगों ने मत को दिया होगा। आगे बोल रहा है 12.5% मत जो है अवैध घोषित हो गया। 12.5% मत जो आपका है वह अवैध घोषित कर दिया गया। 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/8, यानी 1/8 मत अवैध घोषित किया गया तो वैध मत कितना हो जाएगा आपका? 7/8। ठीक है। आगे बोला गया है कि तथा जो जीता हुआ उम्मीदवार है उसको 60% मत मिला। मान लीजिए जो विनर है उसको 60% मिलेगा तो लूज़र को कितना मिलेगा, यानी हारने वालों को कितना मिलेगा? 40%। यानी जीत हार जो आपका हुआ कितने प्रतिशत मतों पे हुआ? 20% मतों पे। चलिए देखिएगा, मान लीजिए कुल मतों का संख्या मेरा x रहा होता तो कहा गया कि मतलब 20% लोगों ने चुनाव नहीं दिया तो इतना लोगों ने चुनाव दिया होगा, यानी 4/5 चुनाव में वोट दिया होगा। आगे कह रहा है कि 12.5% वोट जो है अवैध घोषित हो गया तो वैध कितना होगा? 60/8। आगे कह रहा है कि जीतने वाले उम्मीदवार को क्या मिला? 60% मिला, यानी हारने वाले को 40% मिला तो हार जीत कितना पे हुआ? 20%। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/5। इसी का मान आपके किसके बराबर है? 5600 मतों के बराबर है। चलिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 7 से काटिएगा 7 8 56, 800 बार में कट जाएगा। 4 से काटिएगा 200 बार में कट जाएगा। यानी फाइनली x का वैल्यू क्या आ गया? 5 25 25 8 200 गुना का 200 गुना कर लीजिए, x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 40,000 के बराबर। यही आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। देखिएगा 2 नंबर सवाल, 2 नंबर प्रश्न है आपका। एक चुनाव में 10% लोगों ने मतदान नहीं किया और 11.9% मत अवैध घोषित हो गए और जीतने वाले को वैध मतों का 75% प्राप्त हुआ। अगर वह 2000 मतों से विजयी हुआ तो कुल मतों का संख्या ज्ञात करना। ये प्रश्न भी जो है आपका 1 नंबर की तरह ही है। चलिए देखिएगा, 10% लोगों ने मतदान नहीं दिया। ठीक है, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 1/10, यानी 1/10 अगर नहीं दिया होगा तो 9/10 मेरा वोट दिया होगा। आगे कह रहा है कि 11.1/9 जो है अवैध घोषित हो गया। 11.1/9% मत जो है अवैध घोषित हुआ। 11.1/9% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 1/9, यानी इतना मत अवैध घोषित हुआ तो वैध कितना होगा? 8/9। आगे कह रहा है कि 75% वोट से विजयी हुआ, मतलब 75% वोट जीतने वाले को मिला तो हारने वाले को कितना मिलेगा? 25%। यानी हार जीत का जो फैसला हुआ वो कितना प्रतिशत पे होगा? 50%। 50% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/2। चलिए क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मान लीजिए टोटल मतों का संख्या मेरा x रहा होता तो x का 9/10 गुना 8/9 गुना 1/2, यही ना पे प्रश्न में क्या है? 2000 के बराबर। चलिए कटने वाले टर्म को काट लेते हैं। 9 से 9 कट जाएगा, 2 से 4 बार में 8 कट जाएगा, 4 से 5 बार में 20, 500 बार में 2000।
यानी x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 500 को 10 से गुना कीजिएगा 5000, यानी कितना मत टोटल हुआ 5000। देखिएगा 3 नंबर सवाल, 3 नंबर प्रश्न है आपका। एक चुनाव में 10% लोगों ने एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% लोगों ने मतदान नहीं किया, 600 मत अवैध घोषित हो गए और जीतने वाले को वैध मतों का 75% मिला। अगर वह 1500 मतों से जीता हो तो कुल मतों का संख्या ज्ञात करना। देखिएगा 20% लोगों ने मतदान नहीं किया, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/5, यानी 1/5 लोगों ने मतदान नहीं किया तो किया कितना होगा, 4/5 लोगों ने मतदान किया होगा। इसके बाद नंबर में दिया होगा 600 मत अवैध घोषित होगा, तो 600 को हम बाद में यूटिलाइज करेंगे। आगे बोला गया है कि जीतने वालों को जो वैध मतों का है 75% मिला, जीतने वाले को 75% मिला, तो हारने वाले को कितना मिला होगा, 25%, यानी हार जीत का जो फैसला हुआ वो कितने पे हुआ, 50% पे। 50% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/2। चलिए देखिएगा, मान लीजिए x टोटल मत होता तो 4/5 लोगों ने दिया, उसमें से कहा गया कि 600 मत जो है अवैध घोषित हो गया, 600 मत अवैध घोषित हो गया, तो ये आपका वैध मत होगा, यानी वैलिड वोट होगा। अब कहा गया कि इसका हार जीत जो हुआ है 1/2 पे हुआ, वैध मतों पे ही हार जीत होता है, 1/2 पे हुआ, और जीतने वाले को कितना मतलब वोटों से जीता, 1500 वोटों से। बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कैलकुलेट कीजिएगा, ये हो जाएगा 4x/5 - 600 बराबर, इसको गुना कर लीजिए कितना हो जाएगा, 3000। चलिए 4x/5 ये हो जाएगा, इधर जाएगा तो 3600, काट लीजिए, 4 से कितना बार कटेगा, 4 9 36, 9 बार में 900 बार में, x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 9 5 45 00, यानी टोटल वोट कितना था, 4500। देखिएगा 4 नंबर सवाल, 4 नंबर प्रश्न है आपका। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 10% लोगों ने मतदान नहीं किया, 2500 मत अवैध घोषित हो गए और जीतने वालों को वैध मतों का 55% मिला तथा वह 2000 मतों से चुनाव जीत गया, कुल मतों का संख्या ज्ञात करना। देखिए उसी तरह का प्रश्न है 3 नंबर की तरह, 10% है, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/10 के बराबर, यानी 1/10 लोगों ने मतदान नहीं दिया, तो कितने लोगों ने दिया होगा, 9/10 लोगों ने दिया होगा। फिर कहता है कि 2500 नंबर में दिया हुआ आपका मत जो है अवैध घोषित हो गया, 2500 मत आपका अवैध घोषित हो गया, और जीतने वाले को कितना प्रतिशत मिला, 55% मिला, जीतने वाले को 55% मिलेगा, 100% टोटल होता है, तो हारने वाले को कितना मिलेगा, 45%, यानी जो आपके हार जीत का फैसला हुआ 10% पे हुआ। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/10। चलिए देखिएगा, x मान लीजिए आपका टोटल वोट था जिसका 9/10 लोगों ने मतदान किया, 2500 आपका अवैध घोषित हो गया। इसके बाद ये तो हुआ आपका वैलिड वोट, इसके बाद 1/10 जो कि वैल्यू किसके बराबर दिया आपके क्वेश्चन में, 2000 मतों के बराबर। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 9x/10 - 2500 बराबर, इसको गुना कर लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 20000। 9x/10 ये कितना हो जाएगा, 22500, इधर जाके इसको जोड़ देंगे, 9 से कटेगा, 9 दूना 18, 9 5 45, 2500, यानी x का वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, इसको 10 से गुना कर दीजिएगा तो 25000, यानी कुल मतों का संख्या कितना हो गया, 25000। यही आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। देखिएगा सवाल नंबर 5 नंबर प्रश्न है आपका। एक ठेकेदार के पास एक निश्चित लंबाई का तार था, मान लीजिए x लंबाई का तार रहा होगा,
10% तार चोरी हो गया, देखिएगा 10% तार अगर चोरी हो गया, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होता है, तो 1/10 अगर चोरी हो जाएगा तो बचेगा कितना, 9/10 तार उसके पास बचा। फिर कहता है बची हुई तार में से 70% उसने बेच दिया, 70% आप बेच दिए, 70% का वैल्यू क्या होता है 60/10 के बराबर, तो बचा हुआ कितना होगा 3/10। चलिए प्रश्न सॉल्व हो गया। एक से आपका टोटल तार का लंबाई था 9/10 चोरी होने के बाद बचा का 3/10, जो कि क्वेश्चन में किसके बराबर दिया हुआ 810 के बराबर। चलिए 9 तिया 27 होता है, 27 तिया 81, यानी 30 बार में कट जाएगा। एक्स का वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा 3000, यानी 3000 मीटर उसके पास तार रहा होगा, मीटर लगा लीजिएगा। देखिएगा 6 नंबर सवाल, 6 नंबर प्रश्न है आपका। एक परीक्षा में 35% छात्र गणित में फेल हुए, 25% छात्र अंग्रेजी में फेल हुए। अगर 10% छात्र दोनों में फेल हुए तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों विषय में पास हुए। जब भी इस तरह का प्रश्न मिले तो आप 2 गोल बना लीजिएगा। चलिए बराबर नहीं है, कोई बात नहीं। पहला मान लीजिए इंग्लिश का कॉलम है, इंग्लिश का खंदा है, दूसरा क्या है गणित का। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 35% छात्र गणित में फेल हुए, इधर बनाना चाहिए था। 35% छात्र क्या हुआ गणित में फेल हुआ, अंग्रेजी में कितना फेल हुआ 25%। अब दोनों का खंदा ये होता है, दोनों में कितना हुआ था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 10%, ठीक है। अब देखिएगा इंग्लिश में 25% हुआ तो 10% जो है दोनों में है, तो इसमें से घटा लेंगे तो कितना बचेगा 15%। इसके बाद मैथ में 35%, 10% दोनों में है तो कितना बचेगा 25%। हम देखिएगा अगर हम फेल का बात करें तो फेल कितना होगा 15%, सब फेले हैं, प्लस 10% बीच वाला प्लस 25%, तीनों को जोड़ दीजिएगा 15, 10, 25, 25, 25, 50, यानी 50% छात्र आपका फेल हुआ। तो पास कितना होगा 100% छात्र होगा, 50% फेल हुआ तो पास कितना होगा 50%। यही पूछा गया था कि 50 मतलब पास विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है, तो 50% आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। देखिएगा 7 नंबर सवाल, 7 नंबर प्रश्न है आपका। 60 विद्यार्थियों के एक क्लास में 30% छात्र केवल अंग्रेजी बोलते हैं, 20% छात्र केवल हिंदी बोलते हैं, अब बाकी छात्र दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। ज्ञात करें कितने छात्र हिंदी बोल सकते हैं। देखिए बहुत ही सरल प्रश्न है। 60 विद्यार्थी यहाँ पे क्लास में, 30% छात्र इंग्लिश बोल सकते हैं, यानी 30/100। इंग्लिश वाले की संख्या निकाल रहे हैं, 3 बार में कट जाएगा, 10 बार में कट जाएगा, 10 जगह 60, यानी इंग्लिश बोलने वाले की संख्या कितना होगा 18। कहता है कि हिंदी जो है 20% बोल सकते हैं, यानी 60 का 20%, 20/100 काट लीजिए, 20, 25, 100, 5 से कितना बार में कटेगा 12 बार में, यानी 12 विद्यार्थी जो है हिंदी बोल सकते हैं। सेम उसी तरह पहले वाले क्वेश्चन की तरह 2 गोल बना लेंगे। पहला में लिखेंगे इंग्लिश बोलने वाला, सेकंड में हिंदी बोलने वाला। इंग्लिश बोलने वाला कितना है 18, हिंदी बोलने वाला कितना है 12। और कहा गया था कि जो बचा हुआ है वो दोनों भाषाएं बोलते हैं, यानी 18 12 30 हो गया, यानी छात्र कितना था 60 था, तो 30 दोनों भाषाएं बोलते होंगे। लास्ट में पूछा गया हिंदी बोलने वाले की संख्या, यानी हिंदी जो 30 छात्र है हिंदी भी बोलता है इंग्लिश भी बोलता है, तो हिंदी बोलने वाले का संख्या कितना हो जाए 30 प्लस का 12, यानी कितना छात्र हो गया जो हिंदी बोलता है 42 छात्र आपका हिंदी बोलता है। देखिएगा सवाल नंबर 8, सवाल नंबर 8 है आपका। एक आयत की लंबाई में 60% वृद्धि करने पर इसके चौड़ाई में कितनी प्रतिशत कमी करनी होगी जिससे क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव न पड़े। मान लीजिए पहले आयत का क्षेत्रफल मेरा 100 रहा, लंबाई 100 रहा होगा, तो लंबाई में हम क्या कर रहे हैं 60% का वृद्धि कर रहे हैं, यानी 160 कर रहे हैं। देखिएगा प्लस का 60,
अब बोला गया है कि आखिर चौड़ाई में हम कितने प्रतिशत का कमी करें कि क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। तो 60, 160 से जाना है हमको, प्रतिशत में बदलना पड़ेगा, यानी 100 से गुना कर लीजिएगा। 20 दिया 60, 8, यानी ये कितना हो जाएगा, 4 दूना 8, 4 से काटिएगा 25, यानी क्या बचेगा फाइनली 75/2 प्रतिशत। 75/2 को प्रतिशत में बदलिएगा कितना हो जाएगा, 37.5%। यही आपके सवाल का उत्तर हो गया। देखिएगा प्रश्न संख्या 9, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका। एक आयत की लंबाई में 20% का वृद्धि करने पर तथा चौड़ाई में 20% का कमी करने पर, लंबाई में क्या कर रहे हैं, 20% का वृद्धि कर रहे हैं। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/5। वृद्धि कर रहे हैं तो प्लस लगाएंगे। चौड़ाई में हम 20% का कमी कर रहे हैं, 1/5 कमी कर रहे हैं तो माइनस लगाएंगे। आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई गुना चौड़ाई जो होता है इसके एरिया के बराबर होता है। नीचे वाला का पहले वाला होता है, लंबाई कितना है 5 यूनिट, चौड़ाई कितना है 5 यूनिट, क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 25 यूनिट। आगे जब कमी या वृद्धि कर रहे हैं तो चौड़ाई को हम 1 बढ़ा दे रहे हैं, सॉरी लंबाई को 1 बढ़ा दे रहे हैं यानी 6 कर दे रहे हैं, चौड़ाई को 1 घटा दे रहे हैं यानी 4 कर दे रहे हैं, कितना हो जाएगा 24। फ़र्क कितना का पड़ गया, 1 का फ़र्क, 1 का फ़र्क पड़ा 25 पर, तो 100 पे कितना काट लीजिए, कितना बार में कटेगा 4 बार में, यानी इस सवाल का उत्तर हो जाएगा आपका 4%। 4% का कमी हुआ। देखिएगा सवाल नंबर 10, प्रश्न संख्या 10 है आपका। 605 टॉफ़ी को कुछ बच्चों में बराबर इस प्रकार बांटी गई है कि प्रत्येक बच्चे को कुल बच्चों की संख्या का 20% के बराबर टॉफ़ी मिले। प्रत्येक बच्चों को कितनी टॉफ़ियाँ मिली। 605 आपका टोटल टॉफ़ी है। मान लीजिए बच्चों का संख्या मेरा x रहा होता, ठीक है, तो इसी का 20% दे रहे हैं। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/5, यानी x बच्चा हुआ, अब 20% टॉफ़ी दिया गया है, यानी एक बच्चे को कितना मिला, x/5। बच्चा का संख्या है x, टॉफ़ी दी x/5, सब मिला के कितना दिया 605 टॉफ़ी। बहुत ही सरल प्रश्न है। x को x से मल्टीप्लाई कर लीजिए, x²। 605 को 5 से गुना कीजिएगा, 5 25, 5 हासिल 2, 5 6 30, यानी x का वैल्यू क्या हो जाएगा, √30 25। 30 25 को रूट से बाहर लेगा 5, 6 5 30 होता है, यानी 5 55। ये 55 जो है आपके बच्चों का संख्या है, लेकिन प्रश्न में पूछा गया टॉफ़ियों का संख्या। टॉफ़ियों का संख्या कितना, x/5, x/5 ना टॉफ़ी की संख्या। x का वैल्यू कितना है 55/5, यानी टॉफ़ियों का संख्या कितना हो जाएगा 11, यानी एक बच्चे को कितना टॉफ़ी मिला, 11। चलिए आज भर के लिए इतना ही था। अगर मेरा वीडियो पसंद आता तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट दे दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।